हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एसएस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं कि किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर अगर वह पूर्ण विभाज्य नहीं हो तो उसे दशमलव में भाग दिया जाता है, यानी वो दशमलव प्रसार कहलाता है, भागफल। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हैं? तो फर्स्ट है हमारा शांत दशमलव प्रसार और सेकेंड है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और हमने दो एग्जाम्पल्स लिया है, 17/8 और 10/3। तो अब 17 को 8 से डिवाइड करते हैं और 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 17 को 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 बचा है, यानी ये पूरा कट चुका है। तो हमारा दशमलव प्रसार यहीं आकर रुक जाता है, यानी ये क्या है, हमारा शांत है। ये हमारा क्या है, शांत। और जैसे ही हम 10 को 3 से भागा देते हैं, हमारा देखिए 3.333 चल रहा है, जबकि यहाँ शेष 1 बचता जा रहा है, यानी ये हमारा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, 1 हमेशा बना ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हमारा हो गया अशांत दशमलव प्रसार और ये हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार। तो फ्रेंड्स हमने जान चुका कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो अब इससे रिलेटेड हम 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे और वो क्या है, तो चलिए समझते हैं। थ्योरम 1.5 में कहता है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी x जो एक परिमेय संख्या ले रहा है उसका दशमलव प्रसार शांत है और उसको किस रूप में बोल रहा है लिखने कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, p तथा q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यही समझ में आ रहा है कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जब p/q के रूप में हम लिखेंगे तो वहाँ पे q किस रूप में होगा, तो 2n × 5m के रूप में होगा। इसके अपोजिट दूसरा थ्योरम था, आप देख रहे होंगे कि 1.5 के बाद मैंने डायरेक्ट 1.7 क्यों लिखा, तो 1.6 जस्ट इस थ्योरम का अपोजिट है। इस थ्योरम का अपोजिट कैसे है, तो इसमें कहा गया है कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है वो उसका क्यूब 2n गुना 5m के रूप में होगा। यदि किसी परिमेय संख्या का क्यूब 2n गुना 5m के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी हमारा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में शांत है तो इस रूप में है और दूसरा कह रहा है कि अगर इस रूप में है तो वो क्या है, शांत है आपका। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, मान लीजिए x = p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार का है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का नहीं है। क्या q जो q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 5m के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी हमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर हमारा p/q कोई एक परिमेय संख्या और उसमें q जो है वो 2n गुना 5m के रूप में नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती। तो चलिए हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो अब मैं आपको चैप्टर से 1-2 एग्जाम्पल लेकर समझा देती हूँ। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही चांस होता है कि पूछा जाता है, लेकिन हाँ कभी कभार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भाग दिए आप बताइए कि शांत है या अशांत है। हम क्वेश्चन में चलते हैं तो 13/3125 कहा है हमसे। ठीक है, अब 13/3125 में हम इसको p/q के
तो फ्रेंड्स हमने 2125 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बांटा है, तो कितनी बार मिला है? तो क्या मिला है कि 5 टाइम्स हमको 5 मिला है। 5 टाइम्स 5 यानी हम 2125 को क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 5। 5 टू द पावर 5 कहने का अर्थ है कि इसमें हमारा 2 कहाँ दिख रहा है? तो हम क्या 2 के लिए हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ खुद से 1 बैठा सकते हैं। अगर हम किसी संख्या को 1 से मल्टीपल करते हैं तो वो मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 बैठाते हैं और जैसे ही इसमें 1 किए हैं तो हमको क्या मिल गया? हम इस 1 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। अब आप देख सकते हैं क्या ये हमारा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है? तो हाँ है। तो अतः क्या लिख देंगे? जहाँ q 2 टू द पावर n इस टू 5 टू द पावर m के रूप में है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार q 2 टू द पावर n गुना 5 टू द पावर m के रूप में है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम अशांत दशमलव प्रसार को समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और वो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो कि है 64/455। अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो फिर से हम 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखते हैं 5 से। तो फ्रेंड्स अब हम अशांत दशमलव प्रसार का जो थ्योरम था उसको समझने के लिए कौन सा क्वेश्चन लिए हैं? पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है हमारा 64/455। 64/455 में से 455 का हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया है। वो क्या मिला हमारा? 5 गुना 7 गुना 13। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ये हमारा किस रूप में लिया गया? p/q यानी 64/5 इंटू 7 इंटू 30, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? क्या हमारा यहाँ पर 2 टू द पावर n गुना 5 टू द पावर m के रूप में दिख रहा है? तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारा इसमें 5 तो है, हमारा इसमें 5 तो है, तो फिर आप 2 को जैसे पिछले क्वेश्चन में बैठाए थे वैसे ही हम 2 को फिर से ले आते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम ले भी आते हैं तो क्या होता है? 2 टू द पावर 0 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। तो क्या हमारा ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के रूप में है? नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा एक्स्ट्रा 7 और 13 भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जहाँ q 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि शांत कैसे निकालना और अशांत कैसे निकालना। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो बाकी और जो अदर क्वेश्चन दिए हुए वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।